बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इसको इंतहाई गौर से देखिएगा, समझिएगा और उस पर अमल कीजिएगा तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये वीडियो बना मैं क्यों रहा हूँ? बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी नीड है। यहाँ पर हमारे पास जो इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे कॉल आती हैं आप लोगों की और वहाँ से मुझे फीडबैक मिल जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्यूरी आती है वो ये आती है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए या नहीं हूँ? सिर्फ इतना बता दें। ये एक सवाल आता है तो मैं आपको इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तमाम चीज़ें जो आपकी मामलात हैं उसे समझा सकूँ, बता सकूँ, क्लियर कर सकूँ ताकि आप उसके ऊपर अमल करते हुए अपने लिए कुछ काम कर सकें और उसको समझ सकें। हमारे साइड का वर्जन, आपके साइड का वर्जन और बीच का रास्ता क्या है, ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको साफ हो जाएं। मामला ये है कि अगर कोई इंसान आपके पास आता है, एक होता है जर्नल वीडियो जो आपके पास आती है, जर्नल इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और उसके अंदर आपको उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है जिस दिन उस प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है। यानी कि मान लीजिए कि एक इस सिर्फ कनाडा की अगर मैं बात करूं तो 80 के करीब प्रोग्राम तो एक हो गए और उसके अंदर से निकलने वाले प्रोग्रामों की तादाद फिर और ज़्यादा होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो बात 500, 600, 800 पर भी जा सकती है। लेकिन हम इसको इतना फैलाते नहीं है, हम 80 पे ही रहेंगे। सबसे छोटा फिगर पकड़ेंगे। अब उसके बाद ये है कि एक आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि उसको बताया जाए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। हमारे लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आप अगर अपने लिए खुद काम करेंगे तो फिर तो एक आदमी के लिए काम करना है, लेकिन अगर सारे लोग हमसे कहेंगे तो फिर टेक्निकली, चूंकि फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा, 10,000 में से 1,000 को मालूम करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो असेसमेंट मांगता है। अब उस असेसमेंट के अंदर 1,000 लोगों को जवाब चाहिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जवाब चाहिए। अब अगर आप उसको 10 दिन में भी जवाब देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1,000 लोग हैं, मतलब 100 लोगों को आपने डेली चेक करना है। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, मैं आपको पहले बता दूं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें अक्सर लोग वो होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, उनका मतलब जाना होता ही नहीं है। वो सिर्फ आपसे एलिजिबिलिटी लेंगे, असेसमेंट लेंगे, आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी इमिग्रेशन ऑफिस को चलाएंगे, आपका ऑफिस स्टाफ उसके ऊपर काम करेगा, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, तमाम प्रैक्टिस होगी, उसके बाद बोलेंगे इट्स ओके, मैं चेक कर रहा था, जस्ट मैं चेक कर रहा था, तो सीरियस नहीं होते। तो 1000 में से तकरीबन मान लीजिए कि 995 सीरियस नहीं होते, सिर्फ 5 लोग निकल कर आते हैं जो वाकई में ना कि सिर्फ अपनी असेसमेंट करवाते हैं बल्कि उनको फिक्र होती है और वो अपना आगे भी जो लाहेअमल होता है उसकी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें जाएं। उन 5 लोगों को ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि वो 5 लोग कौन है उन्हें उस 10,000 में से जो जाना चाहते हैं। तो वो खुद फैसला कर देते हैं हमारे सामने, जो हमारा प्रैक्टिस है, जो हमारा तरीक़ाकार है, वो खुद ब खुद डिस्क्लोज हो जाता है कि ये असली आदमी है, रियल आदमी है और ये फेक आदमी है। अब वो फेक से मुराद मैं उसको वो फेक नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि ही इज नॉट सीरियस टू गोइंग, जस्ट वो चेक कर रहा है कि यार हाँ। अब इसमें जो मामला आते हैं, पॉइंट्स के आते हैं। अब अगर आप सीरियस हैं और आप अपनी सेविंग करना चाहते हैं तो आप किसी को भी काम पे मत लगाएं। जिसको भी आप काम पे लगाएंगे वो पैसे मांग लेगा, इसलिए आप काम पे मत लगाएं किसी को। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ पैसा बचाने का तरीकाकार क्या है। वो ये है कि आपको canada.ca की वेबसाइट दी गई है, या आप देख रहे होंगे इसका आ रहा होगा canada.ca, ठीक है। इसको आप खोलेंगे तो उसके बाद आपने अपना कैलकुलेशन के साथ अपना असेसमेंट टेस्ट पास करना है, जो मैंने वीडियो दे रखी है। आपके पास पहले से वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो की मदद से लाइब्रेरी में जाएं और असेसमेंट की वीडियो निकाल करके उसको चेक कर लीजिए। अब ये मत कीजिएगा कि हाँ आप मुझे लिंक देंगे तो मैं खोलूंगा, ये जिद पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। हमारे साथ काम चलना है या देखना है तो जिद नहीं कर सकते। आप लाइब्रेरी में जाएं, अपनी वीडियो रिसर्च करें, ढूंढें, निकालें और उसको देखते हुए अपनी असेसमेंट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है। जो भी आपका स्कोर आए उसको सामने रखिए और उसके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा स्टडी कीजिए। हो सके तो मेरी वीडियोस को सामने रख के स्टडी कर लीजिए कि यार ये प्रोग्राम, मतलब फॉर एग्जांपल आप चैनल के साथ रहें तो जो प्रोग्राम भी आए उस प्रोग्राम को अपने हिसाब से देखें कि यार जॉब के हवाले से, पीआर के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से किस में मैं फॉल कर रहा हूं। अब आपकी एजुकेशन कुछ भी हो सकती है जो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि आप अपने असेसमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो की हेल्प से। आप मैट्रिक हो सकते हैं, आप इंटर हो सकते हैं, आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप मास्टर्स हो सकते हैं, आप पीएचडी हो सकते हैं, आप डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, आप स्किल वर्कर हो सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा महारत हो सकती है, आपकी एज कम हो सकती है, आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, मिक्सअप हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं,
यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर एक जवाब में नहीं कर सकता। हमारे पास लोग आते हैं, हमसे कहते हैं, सड़क पे चलते हुए लोग पूछ लेते हैं कि यार मेरा नाम मजीद है, क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ? अब मुझे बताइए, मजीद कनाडा जा सकता है या नहीं जा सकता? क्या जवाब दिया जाए? यकीनन मजीद को मालूम है कि ये बात मैं बेकार कर रहा हूँ, लेकिन वो समझता है कि अब ये बैठ जाएगा किसी कोने में, चाय पिला दूंगा मैं इसको, लेकिन मैं इसके साथ क्वेश्चन करता रहूंगा और ज़बानी ट्राई करूंगा। अगर ज़बानी इतना आसान होता तो मैं समझता हूँ कि जो कनाडा का प्रेसिडेंट है या जिसने ये कैलकुलेशन बनाई है, मैं समझता हूँ कि उसने भी इसलिए बनाई है क्योंकि ज़बानी वो भी नहीं कर सकता। हमारे पास प्रोसेस ये होता है, तरीकाकार ये होता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम 1000 लोगों से बात करें तो 1000 लोगों के डॉक्यूमेंट ले लिए जाएं और इमिग्रेशन उसके ऊपर 4-4 दिन लगाए, उनको 80 प्रोग्रामों से गुजारे, उसके बाद उसकी असेसमेंट करे। सबसे पहले तो उसको शॉर्टलिस्ट करे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसको असेसमेंट करे, असेसमेंट के बाद उसको मेरे सामने बैठाए, मैं उसकी काउंसलिंग करूं, समझाऊं कि उसके अंदर क्या चीज़ पूरी है, क्या कमी है, क्या होमवर्क है, क्या करना है, और इस तरीके से फिर हम उसके साथ 2, 4, 6, 8, 10 बार बातचीत करें, मिलें, और कोई लिमिट नहीं होती। जब एक बार बंदा रजिस्टर हो जाए फिर लिमिट नहीं होती है टेलीफोन पे और मिलना, तमाम चीज, क्योंकि वो सीरियस है ना। सीरियस वाले के साथ तो बात करनी चाहिए, लेकिन वो तमाम प्रोसेस एक रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। रजिस्ट्रेशन प्रूफ करता है कि ही इज अ जेन्युइन पर्सन। जो आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैं रजिस्टर नहीं होना चाह रहा, जस्ट पूछ रहा हूं यार, एक आप तो सीरियस हो गए, मैं तो खाली पूछ रहा हूं। तो अगर खाली पूछ रहे हैं तो खाली पूछने के लिए आपके पास वेबसाइट है, दैट इज canada.ca। बस जबरदस्त वेबसाइट है, आप इसे खोलेंगे, अपने सीवी को सामने रखेंगे। कोई कमाल का सीवी नहीं बनाना, सीवी सिंपल बनाना है। अपने क्वालिफिकेशन को सामने रखेंगे, अपने बच्चों के बेफॉर्म रखेंगे, अपनी बीवी का डॉक्यूमेंट रखेंगे, तमाम को मेहनत करें ना थोड़ा सा। जब पैसे नहीं खर्च करें, देखिए दो आदमी काम करता है, या तो वो पैसे खर्च करता है या तो वो मेहनत करता है। जो मेहनत आप हमारे ऑफिस से कराना चाह रहे हैं वो आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने लिए करोगे आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने बैठना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट लेकर रखने हैं और उसके बाद उन तमाम को सिस्टम में पुट करना है और अपना स्कोर चेक करना है, और स्कोर के साथ देखना है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर मेरा स्कोर फॉल करता है, किसके मैं करीब हूं और क्या वो मांग रहे हैं, क्या इशारे वहां पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप मेरी वीडियो से हेल्प लीजिए, या और बहुत सारे मेरे भाई जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो भारत से काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से काम कर रहे हैं, जो श्रीलंका से काम कर रहे हैं, जो खासतौर पे फिलीपींस से काम कर रहे हैं, बहुत कनाडा से काम कर रहे हैं, जो मैं नाम नहीं ले रहा उनके लिए माजरत है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप उनकी वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, आपको असिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन आप उन्हें काम पे मत लगाएं, क्योंकि अगर आप उन्हें काम पे लगाएंगे तो फिर वो आपको बोलेंगे ठीक है मैं आपके डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, आपकी वाइफ को भी ले लेता हूं, आपके बच्चों को भी ले लेता हूं, और आपको गुजारता हूं प्रोग्राम से, आपको मैं गाइड करता हूं, समझाता हूं, रजिस्टर करता हूं। तो ये तमाम चीजें वो फीसिबिलिटी कैसे करेगा, ये तो वो आपको गाइड करेगा। लेकिन बहरहाल अगर आपको जेन्युइन काम के अंदर आना है तो फिर आपको एक चीज से गुजरना ही पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ता है, ताकि कोई निशान नहीं हमारे पास भी हो कि हमारे पास कौन आ रहा है, किससे बात करनी है या नहीं करनी है, या जो टाइम हम लगा रहे हैं उसकी कोई वर्थ भी है कि नहीं है, या बस खाली हम बातें कर रहे हैं। ये कितनी बातें आप कर सकते हैं, कितने लोगों से आप मिल सकते हैं टेक्निकली। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक दिन में 2 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी ही है। मैं अगर 2 लोगों से नहीं मिल सकता तो अगर 1000 क्यूरी आती है तो 2 लोगों से मिलने की गुंजाइश मेरे पास है, और 2 ही लोग, इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास फिल्टर होके आ जाते हैं, 2 ही लोग आ जाते हैं और वही असली होते हैं, और हम असली लोगों से मिल लेते हैं। यही हमारी खुशनसीबी है, यही हमारे लिए अच्छा काम है। तो आपके पास 2 रास्ते मैंने बता दिए, 2 रास्ते के पास हैं। अपनी असेसमेंट खुद कर लें, दैट इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप हमारे स्टाफ को बोलेंगे कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि आप जहां कॉल मिलाते हैं वो काउंटर स्टाफ है, उसका ताल्लुक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से नहीं है। जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं, जिनको आप फोन करते हैं उनका ताल्लुक ये है कि वो आपको असिस्ट करें, वो आपको रजिस्टर करें, वो आपका डॉक्यूमेंट मंगवाएं, डॉक्यूमेंट मंगवा के वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सेंड कर दें। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट 2 या 3 दिन के बाद उसके ऊपर कंपाइल रिपोर्ट बनाए और वो एडवाइस करे, उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास करे, और वो कमेंट आखिरी में मेरे पास आते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, और हम उसके ऊपर फाइनल काउंसलिंग करते हैं। अब वो काउंसलिंग फोन पे हो, वो काउंसलिंग मीट बिलमुशाफा हो, वो काउंसलिंग कैसी भी हो, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, तमाम चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बात जो राउंड लगता है आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर आने के लिए, उसके बाद मेरे पास आने के बाद हम उसको गाइड करने के लिए,
तरीकाकार कुछ भी हो, रिपोर्ट क्लियर हो जाती है और हर आदमी को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, ज़्यादती क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किस सूबे पे काम करना है, किस प्रोग्राम पे काम करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है जहाँ से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या चाहिए? काम होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।